नमस्कार मित्रों, वर्ष 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नवीन वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले वर्ष 2022 में भी क्या देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे ही यक्ष प्रश्न हैं और आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा और नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी मेष राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उपस्थित हूं वर्षफल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि साल 2022 मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम या अनुभव वाला रहने की संभावनाएं हैं। पूरे साल स्वास्थ्य, कैरियर और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेष राशि से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2022 ज़्यादा सजग रहने वाला साल रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य पर रुपए पैसे अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव की स्थिति आप लोगों के अंदर बनी रहेगी। साल 2022 में आपके साथ कोई दुर्घटना बड़े स्तर पर घटित हो सकती है। कोई धारदार वस्तुओं से आपको चोट पहुंच सकती है। किसी विस्फोटक चीज से आपको जख्म मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि के लिए प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो साल के शुरुआती कुछ दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। जीवन साथी या प्रेम साथी से रिश्तों में तनाव बने रहने की उम्मीद रहेगी और बेवजह आप दोनों लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। हालांकि साल 2022 के खत्म होते होते अर्थात नवंबर और दिसंबर में आपकी लव लाइफ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम कुछ महीनों में प्रेमी जोड़ों को अपने रिश्ते मजबूत होते हुए दिखेंगे और घर वालों से भी सहयोग देखने को मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को कैरियर के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस साल आपके कैरियर में लगातार उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। विशेषकर साल के आरंभिक 3 महीने में ज्यादा परेशानी आपको महसूस होगी, क्योंकि जनवरी माह के मध्य में 2 शत्रु ग्रह सूर्य और शनि आपके कैरियर के दशम भाव में एक साथ युति करेंगे। हालांकि अप्रैल मध्य से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की गोचर की वजह से विदेश में कारोबार कर रहे जातकों को लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। नौकरी परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अप्रैल के मध्य में बृहस्पति ग्रह के मीन राशि में गोचर करते ही मेष राशि के जातकों को वैसे ही कार्य में प्रगति दिखाई पड़ेगी जो काफी समय से रुके हुए थे। हालांकि पूरे साल कैरियर को लेकर के कुछ आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस साल मेष राशि के जातकों के अंदर ज्यादा मेहनत में कम परिणाम मिलने की शिकायत बनी रह सकती है। बृहस्पति ग्रह के इस गोचर का फायदा उन छात्रों को मिलने की अधिक उम्मीद है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, या फिर एक बात और बताना चाहेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं। हालांकि कैरियर के लिहाज से भले ही यह साल मेष राशि के जातकों के लिए उतने अच्छे परिणाम देने वाला साल ना रहे, लेकिन आर्थिक रूप से इस साल आपकी स्थिति पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपकी राशि के व्यवसाय के भाव में कर्म फलदाता न्याय के प्रिय शनिदेव का विराजमान होना दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के दशम भाव में शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल मेष राशि के जातकों आपके लिए पैतृक संपत्ति की दृष्टि से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। विदेशी धन के आगमन के भी योग मेष राशि के जातकों दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में मेष राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहने की संभावनाएं हैं। स्पष्ट कहा जाए तो ग्रह कहते हैं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है। विशेष रूप से अप्रैल के मध्य के बाद से छाया ग्रह केतु विवाह के भाव में अपना गोचर करेंगे और
इस वजह से जीवन साथी से मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जरूरत है कि मेष राशि के जातक इस साल अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने व समझे और विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश करें, वरना कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कैरियर, जी हाँ देखिए दर्शकों, कैरियर बहुत ही जरूरी चीज़ है। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में लग्न कुंडली क्या कह रही है, नवमांश क्या कह रहा है, दशांश कुंडली क्या कह रही है, आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, साथ ही साथ योगिनी दशा क्या चल रही है, 2022 का गोचर आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर क्या प्रभाव देगा। तो इन सभी विषयों के उत्तर जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। आगे बढ़ते हैं, कैरियर की बात करते हैं। चूंकि साल 2022 अधिकतर लोगों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से खास नहीं रहेगा, ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के मन में यह चिंता जरूर होगी कि आने वाला साल यानी कि 2022 में मेष राशि वाले व्यक्तियों का कैरियर कैसा रहेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि साल 2022 मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से मिला जुला फल देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत में कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के दसम भाव में सूर्य और शनि की युति होगी। इस पूरे साल शनि देवता ज़्यादातर समय आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको बता दें कि दसम भाव जो होता है ये पिता का भाव होता है, ये कर्म का भाव होता है। दसम भाव जो होता है इसको व्यापार का भी भाव कहते हैं। सप्तम के साथ साथ यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो दसम भाव को भी जरूर देखिएगा। यही वजह है कि पूरे साल कैरियर को लेकर के आप कहीं ना कहीं परेशानी में रहेंगे। शनि की स्थिति की वजह से होने से आपके कैरियर क्षेत्र में पूरे साल ज़्यादा मेहनत का कम परिणाम मिलने की उम्मीद बनी रह सकती है। यह मेहनत मेष राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। इस दौरान जीवन में आलस्य का बोलबाला रहने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आपके सहकर्मी और बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। छोटे छोटे से जो है काम में बाधा और विघ्न का चक्कर लगा रह सकता है। ध्यान ये रखना है कि इस साल कोई भी नया काम शुरू करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर लीजिएगा। नए कार्य को शुरू करने के लिए पहले एक बेहतर रणनीति बनाना आपके लिए मददगार साबित होगी। हालांकि सितंबर के बाद स्थिति में सुधार होने की अधिक उम्मीद है। मेष राशि के जातकों बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत से पीछे इस साल मत हटिएगा। जो जातक किसी नौकरी में तलाश थे, मई से अगस्त तक के मध्य में समयावधि अनुकूल रहने वाली है और आपको कोई रेफरेंस के माध्यम से नौकरी प्राप्त होगी। आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। हमारा प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से नव वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं
कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इकबट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इकबट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है, और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही हैं, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी, और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा, और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं।
तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है। तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन
बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे, या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है। माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। में भी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा?
ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी सीएम के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए सत्ता में आएगी, एनडीए सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो सकती है।